अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स को डिस्कस करेंगे और सबसे पहली टर्म है एलिगरी। एलिगरी का मतलब होता है जब भी कोई स्टोरी, कोई हिडन मोरल मैसेज, कोई पॉलिटिकल मैसेज या कोई स्पिरिचुअल मैसेज पोर्ट्रे कर रही होती है। लाइक डायरेक्टली उस पे बात नहीं होती, लेकिन इनडायरेक्ट वे में वो उस करप्शन को, उस रियलिटी को एक्सपोज कर रही होती है, तो उसको हम एलिगरी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनिमल फॉर्म बाय जॉर्ज ऑरवेल, इसमें पॉलिटिकल एलिगरी दिखाई गई है। इसी तरह से अगर आप लॉर्ड ऑफ फ्लाइज में देखें तो उसके अंदर भी बच्चों के थ्रू पॉलिटिकल डिबेट दिखाई गई है कि किस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी होती है या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसको पावर की कैसे नीड होती है और वो कौन कौन से तरीके अपना के वो उस पावर को हासिल करते हैं। तो इसको हम फिर पॉलिटिकल एलिगरी कहते हैं। सेकंड हमारी जो टर्म है इट इज़ एलूजन। और एलूजन का मतलब है जब भी आप किसी फेमस पर्सन को, किसी इवेंट को या टेक्स्ट को रेफ़र करते हैं तो उसको हम एलूजन कहते हैं। यानी कुछ हिस्ट्री का आ गया या कोई किसी के कोट्स आपने उठा के डाले हैं इन्वर्टेड कोमास के अंदर, या कोई सर्टेन इवेंट की आप बात करें, अगेन वो भी हिस्ट्री से हो जाता है। कुछ रिलीजियस आप चीज़ें ऐड कर रहे हैं, वो भी एलूजन के अंदर ही आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज अ रोमियो विद द लेडीज़। रोमियो कौन है? शेक्सपियर के वर्क का एक कैरेक्टर है रोमियो। तो यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए हम किसी भी इंसान को रोमियो कह रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक फेमस पर्सन से उस बंदे को रेफ़र कर दिया है। सो दैट मीन्स कि हमने एलूजन की टेक्निक यूज़ की है, हमने एलूजन की टर्म यूज़ की है। थर्ड हमारी इंपॉर्टेंट टर्म है इट इज़ आर्किटाइप। और ये बेसिकली हम लोग डेली लाइफ में भी कहते रहते हैं कि तुम आर्किटाइप हो बहुत ज़्यादा। इसका मतलब ये होता है कि यूनिवर्सल सिंबल है, थीम है या कैरेक्टर है, उसका पैटर्न है। यानी कि अगर कोई हीरो है तो वो हीरो ही है, कोई विलन है तो वो विलन ही है, मदर फिगर है तो वो मदर फिगर ही है। लाइक थ्रू आउट आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलते। उसकी जो भी पर्सनैलिटी है, यूनिवर्सल सिंबल है, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। उसकी जैसी भी थीम है, जो भी वो पोर्ट्रे कर रहा है वो वही पोर्ट्रे करेगा। फोर्थ टर्म हमारे पास डिक्शन आ जाती है। और इसका सिंपल मतलब ये है कि राइटर ने लैंग्वेज क्या यूज़ की है, राइटर ने वर्ड्स क्या यूज़ किए हैं। फॉर्मल बात कर रहा है, इनफॉर्मल बात कर रहा है, पोइटिक है या सिंपल है। क्योंकि कोई भी, अगर आप एक नॉवल की राइटिंग भी देखें तो उसमें भी बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं। पोइट्री समहाउ इनफॉर्मल भी हो सकती है, फॉर्मल भी हो सकती है। सिंपल लैंग्वेज में भी नॉवेल्स होते हैं, लेकिन पोइटिक लैंग्वेज में भी नॉवेल्स लिखे जाते हैं, सर्टेन डायलॉग्स लिखे जाते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट डिक्शन। डिक्शन का जब भी क्वेश्चन है तो आपने देखना है कि राइटर का यूज़ ऑफ लैंग्वेज क्या था। फिफ्थ टर्म हमारी है फोर शैडोइंग। और ये इस तरह से लाइक आपको कहानी में आगे क्या होने वाला है उसके छोटे छोटे सर्टन हिंट्स मिलते रहेंगे। जैसे अगर अब स्टोरी के अंदर स्टॉर्म क्लाउड दिखाया जा रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि दर हकीकत बारिश और तूफान आने वाला है। सिम्बॉलिकली वो हमें बता रहा है कि आगे कोई तूफान आने वाला है, लाइक इट्स अ डेंजर दैट इज़ कमिंग। तो आपको जो हिंट्स मिलते हैं उसको हम फोर शैडोइंग की टेक्निक देते हैं, बिकॉज राइटर कहीं ना कहीं रीडर्स को उस चीज़ के लिए तैयार कर रहा होता है। सिक्स जॉनरा है, मोर और लेस पीपल जानते ही हैं कि इट इज़ द कैटेगरी ऑफ लिटरेचर कि क्या लिखा जा रहा है। क्या पोइट्री है, प्रोज है, ड्रामा है, नॉवल है, ऐसे है या ट्रेजेडी है। और सर्टेन बेसिस और कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ये जॉनरास भी डिसाइड होते हैं। बिकॉज कोई भी ड्रामा या नॉवल इट्सेल्फ ट्रेजेडी भी हो सकता है, बट ट्रेजेडी इट्सेल्फ अगेन एक ट्रेजेडी भी हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड भी होते हैं और फार अवे भी होते हैं। सेवन्थ हमारी टर्म है इट्स इमेजरी। और इसका मतलब यही है कि इतनी डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यूज़ हुई हुई है कि हमारे सारे सेंसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं। और ऐसे इन्वॉल्व हो रहे हैं कि वो जो पिक्चर है वो हमारे माइंड में जनरेट हो रही है। यानी गोल्डन सन किस द हॉरिजन, तो गोल्डन कलर भी आ गया, सन की एकदम इमेज आ गई, किस द हॉरिजन यानी वो किस तरह से हॉरिजन मतलब पूरा स्काई आप इमेजिन कर लेते हो, और किस सिम्बॉलिकली यहाँ पे ऐड है। तो यानी एक इमेजरी है, अगर इसको मुझे पेंट करना हो तो आई कैन पेंट, यानी एक सीन हम बना सकते हैं स्काई के ऊपर, तो पूरी इमेज जनरेट होती है। देन हमारे पास 8 नंबर पे मोटिफ आ जाता है। ये बेसिकली एक ऐसी इमेज, ऐसा आइडिया या थीम है जो बार बार रिपीट हो रही होती है। जैसे लाइट और डार्कनेस की थीम है रोमियो जूलियट के अंदर, बार बार रिपीट हो रही है, तो हम ऐसे कहते हैं कि इस पोइम का या इस ड्रामा का, इस नॉवल का मोटिफ ही यही है। यानी बार बार बात आके एक ही बात पे शुरू हो जाती है और ख़त्म भी वहीं पे हो जाती है। तो ये उस स्टोरी का मोर और लेस मोटिफ होता है। फिर हमारे पास नरेटर है। नरेटर इज़ बेसिकली, कहानियों में बड़े ज़्यादा नरेटर्स होते हैं, लाइक फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, मल्टीपल भी होते हैं, ओमनीसेंट्स भी होते हैं। नरेटर का बेसिकली मतलब ये होता है कि कहानी सुना कौन रहा है। कभी कभी अननोन नरेटर होता है, कभी कभी कोई फर्स्ट नरेशन होती है जैसे आई और वी का करके। देन थर्ड पर्सन भी होती है जिसमें हम ही शी दे लगा के नरेट करते हैं। इसी तरह से ओमनीसिएंट भी होता है, यानी आपको एग्जैक्टली क्लियरली पता नहीं है कि कौन है या कौन नहीं है, तो कौन स्टोरी सुना रहा है हम उसको नरेटर कहते हैं।
इसी तरह से फिर पैरोडी, पैरोडी बेसिकली ह्यूमरस इमिटेशन है, किसी भी लिटरेरी वर्क को जब या उसके स्टाइल को आप कॉपी करते हैं, इमिटेट करते हैं। जैसे डॉन क्विक्सोट है, पैरोडीइंग ये शिवलिरिक रोमांसेस यानी कि बहुत बहादुर किस्म के रोमांसेस थे, उसको पैरोडी करते हुए यानी थोड़ी ह्यूमरस वे के अंदर इस वर्क के अंदर पैरोडी दिखाई गई है। नेक्स्ट टर्म इज प्रोटैगनिस्ट, और शुरू में हम लोग जब नॉवेल्स ड्रामा पढ़ते होते थे तो टीचर्स कहते थे प्रोटैगनिस्ट कौन है, तो बेसिकली हम लोग उस टाइम कंफ्यूज हो जाते थे, हमें ये भी लगता था कि हीरो ही प्रोटैगनिस्ट होता है, बट नहीं, आपका जो मेन कैरेक्टर है, जो सेंट्रल फिगर है, और मोस्टली नॉवेल्स के अंदर सब्जेक्ट मैटर जो होता है वो हीरो ही होता है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट इट कैन बी योर हीरोइन और हीरो, जो सेंट्रल कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है, यानी कहानी सारी उसके गिर्द रिवॉल्व कर रही है। जैसे हैमलेट के अंदर, हैमलेट में ही हैमलेट का कैरेक्टर आपको सेंट्रल फिगर नजर आ जाता है। देन एंटागनिस्ट है, ये प्रोटैगनिस्ट का ऑल्टरनेट है, यानी अगर वो हीरो है तो ये विलन है, ये विलन की फिगर हो सकती है। क्लॉडियस का कैरेक्टर इन हैमलेट अच्छी एग्जांपल है, यानी वो है जो आपके प्रोटैगनिस्ट के आइडियाज़ को ओपोज करता हुआ दिखाई देगा या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को ओपोज करता हुआ दिखाई देगा। देन हमारे पास टायर का एलिमेंट आ जाता है। इट इज़ बेसिकली आप बहुत ज़्यादा ह्यूमर को यूज़ करके, आयरनी को यूज़ करके, रिडिकुअल मतलब यूज़ टेक्निक्स ये सर्टेन यूज़ कर रहे हो, लेकिन दर हकीकत आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हो सोसाइटी के ऊपर। यानी कि जो कॉमेडी प्लेज होते हैं ये भी ना कहीं अगर हम गौर करें तो ये सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं। वो सोसाइटी की ऐसी ऐसी बात ह्यूमरस वे में उठा रहे होते हैं जिन पे मोस्टली लोग बातें नहीं कर रहे होते। गुलिवर ट्रैवल, जॉनथन स्विफ्ट का जो नॉवल है, इसमें आपको सटायर का यूज़ देखने को मिलता है। इसी तरह से सटायर की टेक्निक काफ़ी जगहों पे यूज़ होती है। देन हमारे पास सोलिलोकी आ जाता है। इट इज़ बेसिकली एक ऐसी स्पीच है जो कैरेक्टर बोलता है अपने ही थॉट्स में। लाइक यूजुअली इन ड्रामा में आपको ये ज़्यादा देखने को मिलेगी, और ऊंचा बोलना है। लाइक जैसे हैमलेट्स कहता है टू बी और नॉट टू बी, अब वो डायरेक्ट किसी और को कन्वे नहीं कर रहा, बट वो उसका एक सर्टन डायलॉग है जो उसने ऊंची आवाज़ में कहा। देन इट कम्स टू थीम, और थीम बेसिकली सेंट्रल आइडिया है या मैसेज है लिटरेरी वर्क का। यानी आपको स्टोरी में बेसिकली जैसे हम प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ते हैं तो हमें क्यों कौन सी थीम बताई जा रही है। अगर हम बिल्कुल पहली लाइन से देखें तो मैरिज की थीम चल रही है, बट स्टोरी में इन्वॉल्व होना शुरू हो तो हमें लव की थीम नज़र आती है। यानी हमें एक आइडिया नज़र आता है कि यार इस पे ये इसका कोर मैसेज है, इसके ऊपर बात हो रही है। जैसे लव भी हो सकता है, बिट्रेयल, फ्रीडम, आइडेंटिटी क्राइसिस, आइसोलेशन, बहुत सारी मेजर थीम्स होती हैं नॉवेल्स के अंदर, और बहुत मल्टीपल माइनर थीम्स भी होती हैं। देन टोन बेसिकली ये है कि राइटर ने कहानी लिखते हुए कैसी टोन यूज़ किया है। लाइक उसका एटीट्यूड क्या है टुवर्ड द सब्जेक्ट। लाइक क्या बहुत ज़्यादा पेसिमिस्ट होकर लिखा है, क्या बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट होकर लिखा है, बहुत सीरियस टोन है, या वो एक बहुत जैसे कहते हैं ना कि बहुत हैवी किस्म का सब्जेक्ट है बट उन्होंने ह्यूमरस वे में, आयरनी के वे में पोर्ट्रे कर दिया। या क्या राइटर बहुत ज़्यादा होपफुल है, यानी होता है ना एक इंसिडेंट को कोई बता रहा है तो कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेस होकर बताएगा बट कोई उसमें ही होप निकाल के उसी इवेंट को पोर्ट्रे करेगा। तो ये टोन का मतलब ये हो गया। देन सिंबलिज्म है। सिंबलिज्म इज़ बेसिकली ऐसे ऐसे छोटे छोटे सिंबल्स या इमेजेस जिनको यूज़ करके आप रिप्रेजेंट करते हो डिफरेंट आइडियाज़ को। जैसे कि डव इज़ अ सिंबल ऑफ पीस, नाइट इज़ द सिंबल ऑफ डेथ, मतलब रात हो गई, डार्कनेस होगी तो यानी कुछ बुरा हो गया। विंडो इज़ अ सिंबल ऑफ फ्रीडम, या इसी तरह से हम कहें रोज़ इज़ अ सिंबल ऑफ लव। तो ये सारी जो चीज़ें हमें ऑब्जेक्ट्स के थ्रू पता चल जाता है, सिंबल्स के थ्रू पता चल जाता है कि वो कौन सा सर्टन आइडिया जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये इट्स द सिंबलिज्म। देन हमारे पास ट्रेजेडी आ जाता है। अभी हमने इसका जिक्र भी किया। ट्रेजेडी बेसिकली वो है जो भाई बहुत सैड एंडिंग पे एंड हो जाती है। जैसे हमारे पास जितने भी लाइक क्लासिक अगर आप उठाएं तो उसमें ईडिपस रेक्स वगैरह जो हैं ये भी ट्रेजेडी हैं। शेक्सपियर के ड्रामास जो हैं वो जैसे मैकबेथ आ गया, ओथेलो आ गया, इवन रोमियो जूलियट भी आ गया, तो ये सब कहीं ना कहीं ट्रेजेडी बन जाते हैं। तो शेक्सपियर तो ट्रेजेडी की वजह से ही फेमस है, लेकिन आपको क्लासिक राइटर्स में भी ट्रेजेडीज देखने को मिलती हैं। देन कॉमेडी की बात करें तो ये लिटरेरी वर्क है जिसको हँसाने के लिए और हैप्पी एंडिंग, लाइक हँसाने के लिए तो लिखा जाता है, लाइक बहुत एंटरटेनमेंट पर्पस होता है इसका, लेकिन इसमें हैप्पी एंडिंग्स भी होती है। लाइक अगर कॉमेडी है तो उसके एंड कभी बहुत ज़्यादा किसी की डेथ पे एंड नहीं होगा। जैसे शेक्सपियर का हम ले लें ट्वेल्थ नाइट, तो इसके अंदर एंडिंग आपको हैप्पी मिलेगी। और लास्ट टर्म हमारी आ जाती है इट्स सेटिंग। अगर आपसे कोई पूछे इस ड्रामा की सेटिंग क्या है, इस पोइम की सेटिंग क्या है, या इस नॉवल की सेटिंग क्या है, तो इट्स बेसिकली कि वो कौन सी प्लेस में, यानी कौन से सिटी में या कौन से कंट्री में वो रिप्रेजेंट किया गया है, या उसका टाइम पीरियड क्या चल रहा है। जैसे डिकन्स के जितने नॉवेल्स हैं वो 19th सेंचुरी के हैं में लिखे गए हैं और लंदन को वो पोर्ट्रे कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम किसी और नॉवल की सेटिंग, तो वो सर्टेन सिटी में हो सकती है। तो अगर बीएस इंग्लिश के स्टार्ट में ही आप इन टर्म्स से फ़ेमिलियर हो जाएंगे तो आपको लिटरेचर समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आई होप दिस वुड हेल्प यू। अल्लाह हाफिज़।